अब सियासत इतनी हावी हो गई है कि जिसकी वजह से हम ये आपकी पार्टी ये कह रही है कि एनएसए क्यों लगाया। अरे आपको लगता है कि अमृतपाल जैसा शख्स जिसके आईएसआई से लेकर बब्बर खालसा खालिस्तानी मूवमेंट सबके साथ तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर एनएसए ना लगाया जाए? वो देश के लिए खतरा नहीं मान रही है आपकी पार्टी? वो शायद हमारे साथ जुड़े नहीं है बिट्टा साहब। इसके बाद मैं आपके पास आना चाह रही थी उसका उनके कमेंट पर जवाब लेने के लिए, लेकिन ये तो देश की पॉलिटिक्स की हालत है बिट्टा साहब। आपने उस आतंकवाद को झेला है, खुद देखा है पंजाब ने क्या कुछ सहा है, क्या हो रहा है? केशव जी, मुझे जिंदगी के 40 साल हो गए। जवानी, बचपन, बम्बों गोलियों से अस्पतालों में, और जिंदगी का अगला सफर। कभी धरने शिंबू बॉर्डर के ऊपर, कभी काट दो तलबानियों की तरह लोगों को, कभी चंडीगढ़ के अंदर मौत के सौदागर बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले एक लाइन में खड़ा करके हिंदू भाइयों को, बच्चों को, ट्रेनों को मार करके और उनको छुड़ाने के लिए एक गुरु ग्रंथ साहब विराजमान। गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरु, अजनाला के अंदर उनको लेकर के जहां गंदगी, शराब, नार्को टेररिज्म, एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, और वहां नारे लगे खालिस्तान जिंदाबाद, इनकी ऐसी की तैसी। पहले तो इनको चैलेंज करके हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों को कहना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से, जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। सवाल सबसे बड़ा है, आतंकवाद लाया कौन लाया? हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई। आज आतंकवाद पंजाब के अंदर आया और सब पॉलिटिकल पार्टियों ने खत्म किया। आज हमको सबको, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक होना होगा। पंजाब के अंदर खतरे का बिगल बच चुका है। पंजाब पुलिस कर क्या रही है बिट्टा साहब? बिट्टा साहब, पंजाब पुलिस क्या कर रही है? मतलब एक तो अजनाला पे, अजनाला की तस्वीरें जरा दिखाइए। अजनाला पे जिस दिन उसने थाने पर यह हमला किया था सर, वो तस्वीरें देखकर पूरा देश दंग रह गया था। कितने पुलिस वालों को घायल किया और उसको आराम से जाने दिया उसके बाद, और आप उसको उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको, देखो जी, मैं आपको बताता हूं, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। कैशव जी सुनिए, दिल्ली के अंदर क्या हुआ? 26 तारीख को दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए गए, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया, एक गोली चली तो मेरे कितने सिख भाई मारे जाएंगे, पर गोली नहीं चलने दी। पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने ऊपर जुल्म सहे। आज पंजाब के अंदर भी वही किया। गुरु ग्रंथ साहब, अगर गुरु ग्रंथ साहब सामने आ जाए, मैं कैशव जी, मैं आपको सच्ची कहूं, चाहे जोगी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, पुलिस उसके आगे हाथ खड़ी कर देती है। ये बिल्कुल, ये गलत तरीका है। ये अकाल तख्त साहब के जथेदार को इसका ऐलान करना चाहिए कि क्रिमिनल व्यक्ति के लिए गुरु ग्रंथ साहब का ढाल नहीं बनाना चाहिए। आगे भिंडरा वाले ने ढाल बनाया था, हरमंदिर साहब के अंदर हथियार लेके गए थे, कितने लोगों का कत्लेआम किया? 36,000 लोगों का कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। एक 1947 जब पाकिस्तान अलग हुआ, एक 1947 पंजाब के अंदर माँ बाप बहन बच्चे बिछड़ गए। एक वो 1947, और मार के ये हरमंदिर साहब में घुस जाते थे, उसको किला बनाया, और फिर उसके बाद 84 के दंगे हुए, फिर ये अमृतपाल जैसे लोग आ गए और आके भिंडरा वाले की तरह बाना पाके गोलियां लगा के ये डराना चाहते हैं। क्या ये धर्म का प्रचार है? सिख कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, सिख कौम बेसहारा के लिए सजाई गई। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक अपना सिर निछावर कर दिया मजलूमों के लिए, और ये मजलूमों को मारते हैं, ये मजलूमों को काटते हैं। अगर इस वक्त कोई गंदी राजनीति करता है, वो देश का दुश्मन है, वो पंजाब की अमन शांति का दुश्मन है। राजनीति करनी है तो करो, पर पंजाब की अमन शांति के ऊपर ऊंची नीची करने के लिए राजनीति मत करना। वो लोग 36,000 लोग जो शहीद हुए, बहनों के सुहाग उजड़े, 1900 पुलिस के जवान शहीद हुए, उनकी रूह कभी माफ उन लोगों को नहीं करेगी जो लोग इस समय राजनीति करते हैं। परमवंश जी, वंदे मातरम।